अच्छा जी, ये हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है जी बर्ड्स के ऊपर। बर्ड्स क्या हैं? बर्ड्स जो हैं वो स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। तो ये हमारा जी नेक्स्ट चैप्टर जो है जिसके ऊपर हम पढ़ेंगे, ये जी कुछ केव्स पेंटिंग हैं पूरी दुनिया के अंदर से, जो कि एंशंट रिकॉर्ड्स जो हैं वो बताती हैं कि जैसे ये देखें जी, ये वाली सबसे पहली जो है ये वाली वीडियो आपको नज़र आ रही है। ये जो है फ्रांस और स्पेन के अंदर जो है डिफरेंट जो एंशंट केजेस थे ओल्ड सिविलाइजेशन के, वहां पे ये पिक्चर जो है वो आपको शो कर रही हैं। ये नीचे देखेंगे, ये इजिप्शियन पेंटिंग है पैरामिड्स के अंदर, यानी कि फेरोज के दौर की। ये काफी जो है वो आप कह लें कि पुरानी पिक्चर हैं जो ओल्ड सिविलाइजेशन की। ये भी देखें जी, ये इजिप्शियन पिरामिड्स की पिक्चर्स हैं, ये आपको नजर आ रही हैं। और ये जी अब बात करते हैं कि जी इंसेक्ट जो फाइलम या आप कह लें जो क्लास बर्ड्स है, इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसके जी बड़े सारे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स आपको नजर आ रहे हैं। और इन करेक्टरिस्टिक्स के आप देखें तो सबसे पहले जो है कि इनके अपेंडेजेस जो हैं, मतलब कि जो फोर लिम्स हैं वो विंग्स में कन्वर्टेड हैं। ये देखें जी, विंग्स के अंदर कन्वर्टेड हैं जितने भी बर्ड्स हैं। जो इनका पहला करेक्टरिस्टिक है। दूसरा है कि इसकी बॉडी के ऊपर फीदर्स होती हैं। बाकी कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसकी बॉडी के ऊपर फीदर्स हों, यानी कि वो जो नर्मो मुलायम हेयर्स होते हैं वो हैं। इसके अलावा ये एंडोथर्मी है इनके अंदर, ये अपना यानी कि बॉडी टेम्परेचर खुद से मेंटेन कर सकते हैं। और इनका मेटाबॉलिक रेट, डाइजेशन रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा ये जो वर्टिब्रल कॉलम जो है इसकी, इसको फ्लाइट करने में हेल्प आउट करती है। जैसे कि ये आप देखते हैं कि इसकी टेल भी होती है छोटी सी, जिसके ऊपर काफ़ी वो पर वगैरह विंग्स वगैरह भी होते हैं। अच्छा, दूसरा इसके अलावा जो है कि इसके जो बोन्स हैं वो लाइट वेट हैं। यानी कि लाइट वेट क्यों होती हैं? क्योंकि अंदर से ये खोखली होती हैं, बिल्कुल खाली होती हैं। और यानी कि काफी सारी एयर स्पेसेस होती हैं, यानी कि खाली एम्प्टी स्पेसेस काफी सारी होती हैं, जिसकी वजह से इसकी बोन जो है वो लाइट होती है। और यही करेक्टरिस्टिक इसको उड़ने के अंदर जो है वो हेल्प आउट करता है। इसके अलावा जो है वो दूसरा जो करेक्टरिस्टिक्स है, इसके अलावा कि मॉडर्न बर्ड जितने भी हैं उनके अंदर जो है वो टीथ नहीं है बल्कि बीक्स है, यानी कि चूंच है। तो ये आप देख सकते हैं कि इनके पावरफुल मसल्स जो फोर लिम्स के मसल की वजह से उड़ते हैं। ये हालो जो इसकी आप बोन्स देख सकते हैं। और ये देखें इसका जो एरोडायनेमिक्स है, यानी कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए वो जस्ट लाइक इसी के प्रिंसिपल को देख के जो है वो जहाज बनाए गए हैं, एयरप्लेन बनाए गए हैं। अच्छा जी, अब इनको, इन बर्ड्स को हम बर्ड्स को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोरीफाइड रेप्टाइल। और ये सबसे पहले इनके जो फॉसल, नॉन फॉसल मिले हैं बर्ड्स के ओल्डेस्ट, वो आर्चियोप्टेरिक्स जो हैं, आर्चियोप्टेरिक्स हैं। यानी कि इनकी भी जो इंसेस्टर हैं, यानी कि बर्ड्स के जो इंसेस्टर हैं ना, वो भी इंशेंट आर्कोसार्स हैं। आपने पीछे हम पढ़ के आए रेप्टाइल के अंदर के क्रोकोडाइल के इंसेस्टर भी क्या थे? आर्कोसार्स थे। आर्कोसार्स क्या हैं? ये बड़े बड़े ड्रैगन थे यानी कि। अब इसके अंदर जो है इन आर्कोसार्स के अंदर फ्लाइंग रेप्टाइल नहीं है, यानी कि फ्लाइंग रेप्टाइल्स को, टेरोसार्स को या टेरोडेक्टाइल्स को हम बर्ड्स इंसेस्टरी के अंदर नहीं रखते। ठीक है। इन जो फ्लाइंग रेप्टाइल को क्यों नहीं रखते बर्ड इंसेस्टरी के अंदर, उसके दो रीजन हैं। एक रीजन ये है कि इनके अंदर क्लेविकल बोन्स नहीं है। ठीक है, क्लेविकल बोन्स नहीं है, क्योंकि ये इनके अंदर ये हड्डी जो है वो खत्म हो गई है। ये वाली बोन्स, ये वाली जो हमारी नेक के साथ भी होती है, ये क्लेविकल बोन नहीं है। ठीक है। दूसरा ये है कि इनकी जो ये जो विंग्स है ना, ये जो रेप्टाइल्स के अंदर जो विंग्स हैं, जैसे आपने पीछे हम पढ़ के आए हैं कि फ्लाइंग वो रेप्टाइल्स से फ्लाइंग वो लिजर्ड थी, वो फ्लाइंग लिजर्ड जो हैं उनकी जो वो जो विंग्स है ना, वो विंग्स एक्चुअली उनके स्किन के फोल्ड ही हैं, अलग से फोर लिम्ब नहीं है। यानी कि फोर लिम्ब अलग है, यानी कि बर्ड्स के अंदर ये फोर लिम्ब अलग से है और वो स्किन फोल्ड नहीं। तो ये दो डिफरेंस हैं, एक तो इनके अंदर क्लेविकल बोन नहीं है, दूसरी इनके अंदर ट्रू विंग्स नहीं है जिस तरीके से बर्ड्स के अंदर है। इस वजह से ये जो फ्लाइंग रेप्टाइल्स थे, ठीक है, ये जो टेरोसास और टेरोडेक्टाइल, इनको बर्ड्स के अंदर नहीं रखा जाता। और इनके एंसेस्टर कौन से हैं? आर्कोसार जो हैं। अच्छा, अब देखें तो अगर हम इनकी फीचर्स देखें कि ये जो बर्ड जो हैं ये रेप्टाइल से मिलते हैं या इंसानों से मिलते हैं, मेमेलिया क्लास से मिलते हैं, तो इनके ज्यादातर करेक्टर्स जो हैं वो डायनासोर जैसे ही हैं। जैसे सबसे पहले देखें, ये ऑक्सीपिटल कंडाइल, ये सिंगल ऑक्सीपिटल कंडाइल है बर्ड के अंदर, और यही फीचर जो है वो रेप्टाइल के अंदर भी है
और यही फीचर जो है वो आर्कोसार्स के अंदर थी, यानी कि सिंगल ऑक्सीपिटल कंडाइल था, यानी कि एक सिंगल पॉइंट था जिसके ऊपर उनकी खोपड़ी जो है वो नीचे की तरफ जुड़ी होती है निचले धड़ के साथ। मगर आप मैमल्स में देखें तो ये ऑक्सीपिटल कंडाइल एक नहीं है, दो है, यानी कि दो के साथ जुड़ा है। तो इस तरीके से ये जो बर्ड्स हैं इनके अंदर ज्यादा सिमिलरिटी है विद आर्कोसार्स के साथ, यानी कि डायनासोर्स के साथ एज और रेप्टाइल के साथ एज कंपेयर टू मैमल के साथ। दूसरा डिफरेंस आप देखें कि इसके अंदर जो इसके इनर एयर के अंदर सिंगल बोन है, इसके इनर एयर के अंदर सिंगल बोन है, और रेप्टाइल और एम्फीबियन के इनर एयर के अंदर सिंगल बोन होती है जिसको कहते हैं कोलोमिला। कोलोमिला जो है ये सिंगल बोन है, रेप्टाइल में, बर्ड में, एम्फीबियन में, इन तीनों में सिंगल बोन है एयर के अंदर, इनर एयर के अंदर। मगर आप मैमल्स के अंदर देखें तो ये तीन बोन है, एक बोन नहीं है। मैमल के अंदर ये तीन बोन है, स्टेप्स, इनकस, मैलस, मैलियस, ये जो तीन बोन्स है। तो इससे लगता है कि नहीं जी ये मैमल से भी, यानी कि मैमल से डिफरेंट है। ठीक है, इसके बाद आ जाएं, आप आगे आ जाएं, तो आगे आगे जी जो इसको इनके जो अब कहते हैं कि जो आर्कोसार्स के अंदर इनके एंसेस्टर कौन थे। ठीक है, आर्कोसार्स के अंदर हम यहाँ पे सवाल अगला उठता है कि इनके कौन से एंसेस्टर थे। हम कहते हैं सोरिस्टियन इंसेस्टर, एक्चुअली ये बर्ड के इंसेस्टर भी हैं, और ये सारे क्या थे, डायनासोर थे। यानी कि ये मॉडर्न डे, या हम इनको कह रहे हैं कि आप इनको जो एग्जैक्ट नेम कहें तो टायरेनोसार्स कह लें। ठीक है, टायरेनोसार्स जो हैं ये सॉरस जो हैं ये एक्चुअली बर्ड्स के इंसेस्टर हैं। और ये जो है एक्चुअली जब डायनासोर के लीनिएज चेक की गई, यानी कि ये कितनी किस्म के डायनासोर्स मौजूद थे दुनिया के अंदर, तो ये 1998 के अंदर ये जो हैं ये हैरी सीले, ये एक साइंटिस्ट था, इसने इनको दो ऑर्डर में डिफरेंशिएट किया सोरिस्चिया को। यानी कि ये जो सृष्टियन हिप जॉइंट्स की बेस पे, यानी कि इनके अंदर हिप जॉइंट कैसे थे, ये दो डिफरेंट किस्म के जॉइंट्स थे इनके अंदर, डिफरेंट तरह के डायनासोर्स के अंदर। इस वजह से इस बंदे ने फर्स्ट टाइम कहा जी कि ये जो कह लें कि दो तरह के दुनिया के अंदर जो है वो डायनासोर्स मौजूद थे। ठीक है, तो अगर हम क्लेडिस्टिकली देखें तो ये मॉडर्न डे डायनासोर हैं, यानी कि ये डायनासोर से ही ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, अब जो सृष्टियन डायनासोर्स कौन कौन से थे, ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं मोस्टली, जो हैं ये पुराने डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और इनके अंदर जो है बच्चों, ये साइलेंट कर लें ग्रुप को, ये साइलेंट कर लें, ये खुद से ऑन ना करें। अच्छा, जो है ये मॉडर्न डे जो हम कह लें कि ये डायनासोर्स मौजूद हैं, और इसके अंदर जो है ये टायरानोसार्स, अच्छा ये टेट्रापोड के अंदर ये सोरिस्टियन डायनासोर के अंदर दो तरह के ऑर्गेनिज्म थे, एक टायरानोसार्स और दूसरा जो है फ्रेशियस रेप्टर। रेप्टर ये कि थोड़ा छोटे थे मगर उड़ने वाले जो रेप्टाइल थे, ये आप कह सकते हैं। अच्छा जी, अब तीसरा आ जाए। तीसरा इसके अंदर क्या है कि जो आप कह सकते हैं कि ये देखें जी, अब बर्ड्स की करेक्टरिस्टिक्स, हम क्लास एज की हम बात करें कि जो बर्ड्स वाली क्लास है उसके कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो एक तो इनकी स्पिंडल शेप बॉडी है, कि ये आप देखें कि इसको बुतर को देख लें, किसी भी बर्ड को देख लें, उनकी स्पिंडल शेप बॉडी है, यानी कि फ्रंट साइड से भी नैरो है, एंड साइड से भी नैरो है। तो इसकी बॉडी को हम चार हिस्सों में इसकी डिवीजन करें तो चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हेड, यानी कि ये वाला जो इसका हेड है, और इसके बाद आती है इसकी नेक। ठीक है, नेक के बाद ये सारा जो पार्ट है ये क्या है, ट्रंक, और ट्रंक के बाद एंड वाला हिस्सा ये क्या है, टेल है। तो जो नेक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बैलेंस के अंदर, फूड गैदरिंग के अंदर, और ये इसको देखने में विजन के अंदर, और ये विजन करके ये अपना शिकार जो है वो कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो है तीसरा जो इसका करेक्टरिस्टिक्स है, तीसरा करेक्टरिस्टिक्स आप ये सामने आपको नजर आ रहा है कि ये जो आप कह लें कि ये इसके जो फोर लिम्स हैं वो फ्लाइंग के लिए मॉडिफाइड हैं, यानी कि जो फ्रंट विंग्स हैं, ये जो आपको इसके पर नजर आते हैं जिनकी मदद से ये उड़ता है, ये एक्चुअली इसके फोर लिम्स हैं। ठीक है, पोस्टीरियर पेयर क्या है कि वो पिर्चिंग के काम आता है, यानी कि ये जो आपको पिर्सिंग मीन के बैठने के, टहनियों को पकड़ने के, वॉक करने के, स्विम करने के, ये काम करता है। यानी कि अगला पेयर उड़ने के लिए, और पिछला पेयर आप लेग जो है वो चलने के लिए, वॉक करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, और टहनियों के ऊपर बैठने के लिए। जैसे ये देखें मुख्तलिफ जो है वो बर्ड टहनियों के ऊपर बैठते हैं, तो वो इनकी मदद से ही बैठते हैं। ठीक है, अब आ जाए, आगे आ जाए, तो इसकी टोज की बात करें तो टोज जो है इसके जो फोर टोज हैं, यानी कि
फोर टोज हैं, बट सम बर्ड ये थ्री और टू भी हैं, यानी कि मोस्टली इसके अंदर ये जो पाँव की उंगलियां हैं ना इसके जो ये जो है तो फोर है, एक दो तीन चार, ये फोर है, मगर कुछ के अंदर ये तीन और दो भी हैं। ठीक है। इसके अलावा हम फीदर्स की बात करें तो इसके ऊपर फीदर्स भी मौजूद हैं, और इसकी बॉडी के ऊपर लेग स्केल्स भी मौजूद हैं। ये देखें, ये लेग्स हैं और लेग्स के ऊपर आपको ये स्केल्स नजर आ रहे हैं, ये स्केल्स हैं। मगर जब इसकी बॉडी की बात करें तो ये जो आपको रंगारंग किस्मों के नजर आ रहे हैं, ये सारे क्या हैं, ये फीदर हैं, इसकी पूरी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है वो बोन आप जो इस काइंड की आप कह लें कि इनको हेल्प कर बात करने में और पिर्स करने के अंदर। ठीक है। और इसके अलावा जो है भी हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि इनकी जो बोन्स हैं वो बहुत हल्की होती हैं। ठीक है, इसलिए इनका वजन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, जिस वजह से इसे परेशानी हो। ठीक है, यानी तोड़ने में या इसका, क्योंकि अगर इसका वजन बहुत ज्यादा होता है, ये इसकी कॉम्पैक्ट किस्म की बोन होती है, तो इसे उड़ने के अंदर बड़ा मसला हो जाता है। ठीक है। तो इसके जो हाइंड लिम्ब है, ये जो है वो इनके अंदर ये देखें बड़े बड़े क्लॉज भी हैं, ये पंजे भी हैं, और इनकी बनावट ऐसी होती है कि ये आसानी से किसी भी टहनी के ऊपर, किसी भी दरख्त के ऊपर ये आसानी से बैठ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लें कि इसके अंदर प्रीनिंग ग्लैंड्स भी होते हैं। ठीक है, आप कहेंगे ये प्रीनिंग ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये प्रीनिंग ग्लैंड्स को हम ऑयल ग्लैंड्स भी कहते हैं। ठीक है, या प्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। ये इसकी टेल के बेस पे होती हैं, यानी कि टेल से बिल्कुल जहां से टेल शुरू होती है ना, वहां से ये जो प्रीनिंग ग्लैंड हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। और इसके अंदर आल्दो की स्वेट ग्लैंड्स नहीं होती। ठीक है। अब इन प्रीनिंग ग्लैंड से क्या करता है, ये देखें, आपको ये नजर आ रहा है कि ये इसकी टेल, जहां से टेल शुरू हो रही है वहां पे इसके जो है वो आपको ये प्रीनिंग ग्लैंड नजर आ रहे हैं। ये प्रीनिंग ग्लैंड से क्या करता है, ये अपनी हेयर्स की ग्रूमिंग करता है। आप देखें हर वक्त कभी भी आपको परिंदा नजर आता है तो परिंदा आपको गंदा शंदा नजर नहीं आता, बड़ा चमका हुआ साफ सुथरा नजर आता है। ये एक्चुअली इस ग्लैंड की वजह से, यानी कि जिस तरीके से हम आप देखें ना अपने सर में तेल लगा लें या जेल लगाएं तो हमारे बाल हर वक्त बड़े खूबसूरत से लगे रहते हैं, क्लीन नजर आते हैं। तो इस तरीके से इस क्लीनिंग ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड की वजह से इसके बालों को जो है वो हर वक्त साफ सुथरे सीधे और वो ग्रूम्ड हुए नजर आते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर रूडिमेंट्री पिन्ना भी है। पिन्ना मीन के ये देखें जहाँ पे इसका जो कह लें कि ईयर है, आप जिसको आप ईयर कह सकती हैं। ठीक है, ये भी इसके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा इसका जो स्केल्टन है, वो स्केल्टन जो है वो इंतहाई कह लें ये बहुत ज्यादा ऑसिफाइड है, सारा का सारा हड्डियों से बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सारा का सारा इसका देखें जो स्केलेटन है, चाहे खोपड़ी है या पिछला हिस्सा है, ये सारा का सारा बना हुआ है ये जो कह लें कि हड्डियों से। अब जो है कि ये जो है जो स्कल बोन्स हैं वो कह लें कि फ्यूज होती हैं विद सिंगल ऑक्सीपिटल कंडाइल। ये जो है आपको ये सिंगल एक पॉइंट नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीपिटल कंडाइल, जिसके थ्रू ये जो धड़ के साथ निचले हिस्से के साथ ये या ट्रंक के साथ ये इसकी नेक जो है वो जुड़ी होती है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो इसका हर एक जॉज के अंदर ये देखिए एक बीक लाइक्स जो है वो इसके अंदर टीथ नहीं होते, बल्कि एक लॉन्ग बीक होती है। ठीक है। और ये टीथ का ही काम करती है, यानी कि काटने का भी काम करती है, पकड़ने का भी, और आगे मुंह में डालने का भी। ठीक है। तो ये जो है इसके कुछ करेक्टर हैं। इसके अलावा इनकी टेल होती है, मगर टेल इनकी आप ये देखें ये जो है फीदर अटैचमेंट के लिए होती है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती। ठीक है। अब उसके आगे जो है वो किस कर किस्म की होती है, वो मुख्तलिफ स्टाइल की हो सकती है। वो किस स्टाइल की हो सकती है वो देखें, इस तरीके से स्केल्ड शेप भी हो सकती है, फोर्क शेप भी हो सकती है, राउंडेड भी हो सकती है, डबल राउंडेड, ग्रेजुएटेड, विंग, क्लेफ्ट, ऐसे कई सारी किस्मों की इसकी जो कह लें कि टेल होती है। इसके अलावा इसका स्टर्नम जो है वो जो कह लें कि स्टर्नम विद कील इज वेल डेवलप्ड, यानी कि ये जो आपका आपको ये नजर आ रहा है, इसका ये एक बड़ा सारा स्ट्रक्चर इसकी फ्रंट साइड के ऊपर, ये एक बड़ी सारी हड्डी नजर आती है, इसको हम कील कहते हैं, ये इसकी लोअर साइड कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर इसकी बोन जो है वो ऊपर से आके निचली साइड पे जुड़ी होती हैं। ये इसकी स्टर्नल साइड, या इसको हम क्या कहते हैं कि कील भी कहते हैं। इसकी हम बात करें तो इसके कान के अंदर, अभी हम पीछे पढ़ के हैं, इसके कान के अंदर मिडल एयर के अंदर सिर्फ एक सिंगल बोन है, कॉलोमिला जिसे हमने कहा था। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर वेल डेवलप किस्म का नर्वस सिस्टम है, जो कि ब्रेन भी होता है, और ये ब्रेन जो है वो खोपड़ी के अंदर होता है। ठीक है। इसके अलावा हम 12 पेयर ऑफ क्रेनियम नर्व्स हैं।
12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, यानी कि वो क्रेनियल नर्व इसके ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन लेके भी आती हैं और इंफॉर्मेशन लेके भी जाती हैं यहाँ से ही। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट आ जाए तो ये देखें जी, इसके मैंने आपको जो करेक्टर अभी हमने पढ़े हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसके इनर ईयर के अंदर जस्ट है वो सिंगल बोन है जिसको हम कॉलोमिला कहते हैं। इसी वजह से, इसी बोन्स की वजह से, और एक और दूसरा करेक्टर हम पीछे पढ़ के हैं कि ये डायनासोर से समझा जाता है कि ये डायनासोर ही इनके इंसेस्टर हैं और ये मॉडर्न डे डायनासोर हैं। ठीक है, जिसके अंदर इनको हम आर्कोसार्स कहते हैं या टायरानोसार्स कहते हैं। ये देखें जी, इसका ब्रेन है, ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं, लोब्स हैं, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, फिर ये इसका वेंट्रल व्यू है, यानी कि नीचे से दिखाया गया उल्टा करके, और ये इसका सीधा व्यू है। ये ऑप्टिक लोब, ये सेरिबलम, ये मेडुला ऑब्लंगेटा, और इस तरीके से ये मेडुला ऑब्लंगेटा ये निचली साइड से आप देखें, और इन्फेंटिबुलम एंड हाइपोफाइसिस, और प्लस ये जो है हाइपोथैलेमस है, ऑप्टिक कियाज्मा है, ये इसके जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपको दिखाए गए हैं। ये देखें, ये क्रेनियल नर्व्स हैं जो इसकी निकलती हैं, इसके 12 पेयर हैं टोटल, यानी कि ब्रेन से निकल के किधर किधर जाती हैं, कुछ चोंच की तरफ जाती हैं, कोई आंखों की तरफ जाती हैं, कोई मेडुला की तरफ जाती हैं, और कोई बकाया जो है बॉडी के बकाया पार्ट पे जो है वो जाती हैं। तो ये 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, ये इसके अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, 4 चैम्बर हार्ट और विद एओर्टिक आर्च, यानी कि पहले आप इससे पहले पढ़ के हैं जो एम्फीबियन के अंदर भी, रेप्टाइल के अंदर भी, कि इसके अंदर जो है वो 4 चैम्बर हार्ट था, जो 3 चैम्बर हार्ट था, मगर अब ये वाहद ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जहाँ से एवोल्यूशन स्टार्ट हुई 4 चैम्बर की। ठीक है, तो ये देखें जी, आपको ये मुख्तलिफ जो है वो हार्ट्स दिखाए गए हैं। ये देखें, ये मैमल और बर्ड के हार्ट हैं, यानी कि बिल्कुल बीच में एक सेप्टम बन गई, एक सेपरेशन बन गई, तो जन के गंदा खून आता है तो वो जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रहता है। यानी कि ये देखें, ये जब ये कंट्रैक्ट करता है, ये राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आता है पहले, जो साफ खून है गुर्दों से। ठीक है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है, ये ओर्टा से पूरी बॉडी में। अब उसके बाद दूसरा देखें तो ये जो है राइट एट्रियम के अंदर जो है वो आप कह लें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है, तो ये जो है वो लंग्स की तरफ चला जाता है। ये स्नेक्स का देखें, और इसके बाद ये क्रोकोडाइल स्नेक्स में, और ये एम्फीबियंस के अंदर देखें तो थोड़ी सी यानी कि ये सेप्टम की लेंथ कम है, यानी कि जो डिवीजन है वो कम है। आगे क्रोकोडाइल में थोड़ी और डिवीजन होगी, और फिर अल्टीमेटली बर्ड्स और मैमल में ये और डेवलप किस्म का हार्ट बन गया। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर रिड्यूस रीनल पोर्टल सिस्टम होता है, ये हम इसके मुतालिक भी आगे हम चल के इसके अंदर डिटेल से बात करेंगे। और इसके अलावा जो परिंदे हैं, एक वाहद परिंदे ऐसे हैं जिनके जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होते हैं। बाकी जो आप पीछे पढ़ के आए हैं जितने भी मैमल्स थे, उनके अंदर, मैमल्स के अंदर भी, और प्लस जो एम्फीबियन वगैरह उनके रेड ब्लड सेल के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस ना होने की वजह से उसकी उम्र बहुत कम होती है। जैसे हमारा रेड ब्लड सेल है, उसकी एक तकरीबन 120 दिन उम्र है। पर उसके अलावा एंडोथर्मिक है, ये हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। और इसके अलावा लंग्स हैं, और लंग जो है इसके हाईली एक्सपेंसिबल हैं। एक्सपेंसिबल मतलब काफी फैल सकते हैं। क्यों? इनके अंदर वो अलवीओलाई जो है वो जो कह लें इस एयर सैक्स हैं, उन एयर सैक्स की वजह से ये काफी ज्यादा जो है वो कह लें तो ये एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें जी, इसके ये जो एवियन ब्लड सेल्स हैं, और इसके अंदर आपको न्यूक्लियस भी नजर आ रहा था, यानी कि न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और इस वजह से इसका खून भी सुर्ख ही होता है। ठीक है, बाकी ये आपको ये जो डिफरेंट उसके जो दिखाया गया है कि ये वेन्स, पियाचेटिक वेन्स हैं, यानी कि ये कैसे कैसे रीनल पोर्टल सिस्टम दिखाया गया सारा। यानी कि इसके बाद आ जाए इसकी जो प्रेजेंस ऑफ साइरेंक्स। साइरेंक्स मीन कि ये देखें, ये बीच में पार्ट है, ये आपकी नाली है, ये देखें ना अब्डोमिनल सैक्स, एक तो ये लंग्स भी हैं, और लंग्स के अलावा भी ये देखें बड़ी बड़ी थैलियां मौजूद हैं, ये आपको नजर आ रही हैं, अब्डोमिनल सैक्स मौजूद हैं। यानी कि ये जो है अब्डोमिनल सैक्स जो है ये एक्सेसिव हैं, यानी कि आप देखें हमारी ये बॉडी के अंदर या दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ लंग्स होती हैं,
लंग्स के अलावा ये देखें, लंग्स के अलावा ये बड़ी बड़ी सैक्स भी हैं, यानी कि क्योंकि इन्होंने उड़ना होता है और इनका जो मेटाबॉलिज्म रेट काफ़ी ज़्यादा है, जब मेटाबॉलिज्म रेट काफ़ी तेज़ है तो तेज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन को ये देखें इन अब्डोमिनल सैक्स के थ्रू भी पूरा करते हैं। इसके अलावा ये वाला साइरेंक्स नज़र आ रहा है, ये साइरेंक्स क्या है एक्चुअली, जो वॉइस बॉक्स है, ठीक है, इस वॉइस बॉक्स की वजह से ही ये देखें यहाँ पे इसने लिखा है कि ट्रेकिया और ब्रोंकाई के जंक्शन पे होता है तकरीबन ये साइरक्स बॉक्स, और इस साइरक्स बॉक्स की वजह से ये मुख्तलिफ तरह की प्यारी प्यारी आवाजें निकालते हैं बर्ड्स। कुछ जिनकी आवाजें बड़ी ऊंची होती हैं जैसे कौवा वगैरह, और कुछ की आवाजें थोड़ी स्लो होती हैं। तो इनके अंदर मेटानेफ्रेटिक कंट्री है, ये जो कह लें कि किडनीज है। मेटानेफ्रेडिया ऐसे कंट्री जो किडनी है जो कि ज्यादा पानी को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे बर्ड जो हैं वो आप देखें कि खुश्की पे भी रहते हैं, उन्हें पानी की शॉर्टेज का या वाटर लॉस का काफी इशू होता है, तो उस इशू से बचने के लिए जो है इन्हें ऐसे करनी चाहिए। इसके अलावा जो है आप देखें तो इनका जो यूरिटर है, यूरिटर वो नाली जिसके थ्रू पेशाब इसकी बॉडी से बाहर निकलता है, और वो यूरिटर कहाँ खुलता है, क्लोकुआ में। क्लोकुआ हम पीछे बात करके आए कि क्लोकुआ क्या चीज है। क्लोकुआ एक कॉमन ओपनिंग है जिसमें से स्पर्म्स वगैरह भी आते हैं या निकलते हैं, ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर, प्लस यहाँ से वो यूरिन भी निकलता है बाहर, ठीक है। इसके अंदर इसके अलावा जो एक और जो खूबी है इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, यानी कि पेशाब को वक्ती तौर पे स्टोर करने के लिए इसके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, जैसा कि इंसानों के अंदर या मैमल के अंदर है, क्योंकि मैमल और एडवांस है। तो इसके अलावा जैसे ही ये इन्हें जिनकी ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो इनका यूरिक एसिड है जैसे ही आता है तो उसे वो फौरी निकाल देते हैं, चाहे उड़ भी रहे हैं तो आप देखें कई सारे जो बर्ड्स हैं बिट्ठे कर देते हैं, यानी कि उसको स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरीके से हम वक्ती तौर पे अपने पेशाब को या अपने मसाने के आप कह लें कि जो खाना है उसको स्टोर कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर है ही नहीं इनके अंदर, ठीक है। अब ये देखें जी साइरेंक्स, ये साइरेंक्स जो इसका साउंड बॉक्स है, इसको कहते हैं साउंड बॉक्स, और ये जो है ये फेफड़ों से पहले आता है, इसकी वजह से ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सेक्सेस, जो दोनों सेक्सेस हैं मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, और इसके अंदर जो जो मेल के अंदर एक्चुअली जो ये टेस्टिस हैं, यानी कि जो मेल के सेक्सुअल ऑर्गन है वो पेड़ की शक्ल में होते हैं, यानी कि दो होते हैं, ठीक है, विद वैज डिफरेंस विच ओपन इनटू द क्लोका। पहले के जो हैं एक छोटी छोटी नालियां होती हैं टेस्टिस के अंदर जिनको हम वैज एफरेंस कहते हैं, फिर वैज डेफरेंस के बाद एक एफरेंस के बाद एक वैज डेफरेंस, एक बड़ी नाली बनती है, उस नाली के थ्रू जितने भी स्पर्म्स होते हैं वो क्लोका में आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ओवरी की बात करें तो जो इसके अंदर फीमेल है विद लेफ्ट ओवरी सिर्फ मौजूद है, और ओविडक्ट जो है वो ओनली मौजूद है, बाकी नहीं है। इसके अलावा सर्कुलेटरी जो कह लें कि कपुलेटरी ऑर्गन भी इनके अंदर डक्स के अंदर, गीज के अंदर, दूसरे बर्ड के अंदर मौजूद होते हैं जिसके थ्रू ये सेक्स कर सकते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसके अलावा इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ये मेल जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है, यानी कि स्पर्म को इंजेक्ट करता है, तो वो इंजेक्शन जो है वो जो इंजेक्ट करते हैं वो जो है यानी कि इस तरीके से उनकी